हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों कैसे हो? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी क्लास है ये है पोटैटो पे। आज हम पोटैटो कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये वैसे तो ये जो हमारा टॉपिक है ये बीएससी एग्रीकल्चर 4 सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन में है और लगभग में हम लोगों ने सारी जो क्रॉप्स हैं बीएससी एजी 4 सेमेस्टर में लगभग सारी क्रॉपों के बारे में पढ़ लिया है। आज की जो हमारी क्रॉप है या फिर हमारा टॉपिक है जो ये है पोटैटो पे, तो आज हम डिस्कस करेंगे पोटैटो के बारे में। कैसे खेती की जाती है, क्या क्या मानक होते हैं, कैसे कहाँ ओरिजिन है, क्या इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पोटैटो का बोटेनिकल नेम। देखिए कोई भी फसल या क्रॉप हो, सबसे पहले अगर उसकी बात की जाए तो उसके वानस्पतिक नाम की बात की जाती है, वैज्ञानिक नाम की बात की जाती है। तो बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम है सोलानियम ट्यूबरोजम। ठीक है, सोलानियम ट्यूबरेजम। और फैमिली की बात करें तो सोलेंसी फैमिली है। कौन सी है? सोलेंसी फैमिली है। तो आप ये देख रहे हैं कि आलू कौन सी कुल का है और इसकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी है। बोटेनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोजम है। और इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल दक्षिणी अमेरिका माना जाता है। ठीक है, आलू के उत्पत्ति स्थल की बात करें कि आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो आलू की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि आलू की उत्पत्ति जो है दक्षिणी अमेरिका में हुई। लेकिन डॉक्टर पुष्कर नाथ के अनुसार 17वीं शताब्दी के आरंभ में इसकी खेती की जा रही है। कहाँ से? 17वीं शताब्दी के आरंभ से ही इसकी खेती की जा रही। भारत में यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब तथा मध्य प्रदेश में अधिक पैदा होती है। क्या होता है? अगर भारत की बात करें तो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे आलू की खेती अधिक मात्रा में की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे अधिक मात्रा में खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र तथा पैदावार सबसे अधिक है। अगर आलू की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आलू सबसे बड़े क्षेत्र पे आलू का उत्पादन किया जाता है और साथ ही साथ अधिक पैदावार भी प्राप्त होती है। वहीं दूसरे एवं तीसरे नंबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल तथा बिहार आते हैं। ठीक है, आलू उत्पादन में दूसरे एवं तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और बिहार आते हैं और पहले स्थान पर बात करें तो उत्तर प्रदेश है। और आलू में न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करें कि आलू में कितना क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू पाया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पुष्कर नाथ जी कहते हैं पोटैटो इज आवर सेकेंड ब्रेड। क्या है? आलू हमारी दूसरी रोटी है। एक तरह से उन्होंने आलू को ऐसे संज्ञा दी है कि वह सेकेंड ब्रेड की तरह है, सेकेंड रोटी, दूसरी रोटी की तरह है। आलू के अंदर विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है आलू में? आलू में विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर विटामिन की बात करें कि आलू में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो आलू में विटामिन सी पाई जाती है। और आलू में 20 ऐसे खनिज या मिनरल कॉन्स्टेंट माइक्रोसॉल्ट सॉल्ट्स पाए जाते हैं जिनकी शरीर को मस्कुलर एंड नर्वस एक्टिविटी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए आलू में विटामिन सी, विटामिन बी वन और उसके साथ साथ विटामिन B2 पाई जाते हैं। आलू में किसमें? आलू में विटामिन सी पाई जाती है, उसके साथ साथ विटामिन 1 और विटामिन 2 भी पाया जाता है। और इसके साथ साथ 21 खनिज पाए जाते हैं। कहते 21 खनिज अवयव पाए जाते हैं जो हमारी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, वहीं आगे बात करें पर 100 ग्राम ईडेबल प्रोटीन। ठीक है, 100 ग्राम आलू खाने पे किस चीज़ की कितनी मात्रा मिलती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नमी की मात्रा की बात करें तो 74.7 ग्राम और प्रोटीन 0.1.6। ठीक है, 0.1.6 ग्राम्स पाई जाती हैं। रेशा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कैलोरीज, कैल्शियम। और विटामिन सी की बात करें तो 17 मिलीग्राम पाया जाता है और उसके बाद इसमें फास्फोरस 44 मिलीग्राम पाया जाता है। थायमिन जो है 0.10 मिलीग्राम थायमिन पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विटामिन में आलू में कौन कौन से एक तरह से खनिज अवयव पाए जाते हैं और कौन कौन से विटामिन पाई जाती हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वारिकी यानी टेक्सोनॉमी की। तो आलू का जो कुल है सोलेनेसी फैमिली से है। ठीक है, आलू सोलेनेसी फैमिली है जिसका सोलेनेसी फैमिली का पौधा मतलब आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है जिसका जीनस सोलेनम है और तथा स्पीसीज की बात करें तो ट्यूबरोजम है। क्या है? सोलेनम
ट्यूबरोजम, आलू का जो वैज्ञानिक नाम है, बोटेनिकल नेम है, उसे सोलेनम ट्यूबरोजम भी कहते हैं। स्पीशीज ट्यूबरोजम हो गई, और उसके बाद जीनस की बात करें तो ये सोलोनम हो गई। जलवायु की बात करें कि आलू की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है, या फिर अच्छी खेती या फिर अच्छी पैदावार के लिए आलू की किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, या फिर ऐसी जलवायु किस प्रकार की जलवायु होने पर आलू हमें अच्छा उत्पादन आलू का प्राप्त हो सके। तो भारत में प्राय प्रत्येक भागों में विभिन्न जलवायु पाए जाते। देखिए भारत का जो मौसम है, भारत के हर क्षेत्रों में लगभग अलग अलग जलवायु पाई जाती है, क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। तो ठीक है, वही बात कर रहे हैं कि भारत में प्रत्येक भाग में विभिन्न जलवायु पाए जाते हैं। आलू की खेती होती है, ठीक है, विभिन्न जलवायु वाले खेतों में आलू की खेती भी होती है। आलू ठंडे मौसम की फसल है। किसकी फसल है? आलू जो है ठंडे मौसम की फसल है। इसकी अच्छी खेती के लिए कंद बनते समय, जब आलू में कंद बनना शुरू होता है, देखिए जब हम आलू के टुकड़ों को काट के लगाते हैं, उसके बाद उसमें से जड़ें निकलती हैं, फिर धीरे धीरे वो पौधा विकसित होता है, उसके बाद फिर उसमें से कंद बनना शुरू होता है। तो जब कंद बनना शुरू होता है तो उस समय तापमान की बात करें तो उस समय 7 से 8 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जब आलू में कंद बनने का समय हो तो 60 से 8 सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। देखिए जब ठंड का मौसम होता है, तभी ठंड के मौसम की शुरुआत जब होती है तो आलू की बुआई की जाती है और मार्च के महीने तक इसकी खुदाई की जाती है, ठीक है। तो जब ठंड होती है, ठंड का पीक पॉइंट जब होता है तो इसमें कंद बनना शुरू होता है। वह जब तापमान होता है 7 से 8, तो वह सबसे उपयुक्त तापमान होता है। ऐसे तापमान, अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर से मार्च तक, कहाँ पे? मैदानी क्षेत्रों की बात करें, अक्टूबर में बुआई होती है और मार्च तक में खुदाई हो जाती है। पहाड़ी भागों की बात करें तो सितंबर तक, तथा नीलगिरी की पहाड़ियों में लगभग पूरे वर्ष मिलता है। जो पहाड़ी और ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पे आलू की खेती पूरे साल की जाती है। अब हमारे क्षेत्र में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, जो भारत का ये सब रीजन है, यहाँ पे आलू की बुआई जो है अक्टूबर से शुरू होती है और दिसंबर में इसकी मार्च में इसकी क्या करते हैं? खुदाई कर ली जाती है, ठीक है। और इसकी खेती के लिए 15 से 15.5 से 22 सेंटीग्रेड तापमान अच्छा होता है, और कंद बनने से कुछ समय पहले तापमान अधिक रहने पर वृद्धि अच्छी होती है। लेकिन कंद बनने के समय अधिक तापमान होने पर क्या होता है? कंद बनना रुक जाता है, क्योंकि आलू जो कंद होता है आलू का, वो ठंडे मौसम पे ज़्यादा प्रेफर करता है। ठंडे मौसम में अच्छे बनता है, कंद अच्छा होता है। लगभग 30 सेंटीग्रेड के ऊपर कंद बनना बिल्कुल भी बंद हो जाता है। जब गर्मी का मौसम आ जाता है या फिर जब तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, 30 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हो जाता है, तो कंद बढ़ना जो है बंद हो जाता है। यह सामान्य रूप से प्रकाश अवधि यानी दीप्तिकाल, फोटो पीरियड की आवश्यकता जो है जातियों पर निर्भर करती है। देखिए आलू की कुछ ऐसी जातियां हैं जो दीप्तिकाल यानी फोटो पीरियड जो होता है, प्रकाश अवधि होती है, उस पर भी निर्भर करता है कि कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो शॉर्ट डे होती हैं, कुछ होती हैं लॉन्ग डे होती हैं, ठीक है। तो शीघ्र पकने वाली जातियों में लंबे दीप्तिकाल यानी लॉन्ग डे फोटो पीरियड, तथा देर से तैयार होने वाली जातियों में छोटे दीप्तिकाल यानी शॉर्ट डे फोटो पीरियड में कंद का विकास अधिक होता है। कुछ जातियां जैसे अप टू डेट हो गया, कुफरी हो गए, चंद्रमुखी, कुफरी जीवन आदि जो है लंबे तथा छोटे दिनों दीप्तिकाल में उगाई जाती हैं। भूमि की बात करें कि आलू के खेती के लिए किस प्रकार की भूमि आवश्यक होती है या किस प्रकार की भूमि अच्छी होती है आलू की खेती के लिए, तो आलू के जो कंद होते हैं वह भूमि के नीचे क्या होते हैं? बनते हैं, ठीक है। आलू का कंद भूमि के नीचे बनता है, तो इसलिए जो है जब आलू की हम बुआई करते हैं तो भूमि का भुरभुरा होना बहुत आवश्यक होता है, यानी खेत की अच्छी जुताई होनी चाहिए ताकि कंद का जो है अच्छे से विकास हो सके। वहीं आलू की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है, हम इसकी बात करें तो आलू की खेती के लिए जो है कुछ भूमि के लिए कुछ निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए, या आलू की भूमि के चुनाव के लिए निम्न बातों पर ध्यान रखना है। जैसे भूमि जो है क्षारीय तथा अधिक अम्लीय ना हो, ठीक है। अगर हम आलू की बुआई के लिए खेत का चयन कर रहे हैं, अगर हमें आलू की बुआई करनी है, उसके लिए हम अपने खेत का चयन कर रहे हैं, तो वहाँ पे यह ध्यान रखना है हमें कि आलू की बुआई जहाँ पे कर रहे हैं, जिस खेत में आलू की बुआई कर रहे हैं, वहाँ की जो मिट्टी है या उस खेत की जो मिट्टी है वह ना अधिक क्षारीय हो ना अधिक अम्लीय हो, ठीक है। अच्छे जल निकास वाली भूमि हो तथा अच्छे वायु संचार वाली हो, ठीक है, तथा समतल भूमि हो। हमें यह ध्यान रखना है कि आलू
जहाँ पे बुआई कर रहे हैं वह खेत अच्छे जल निकास वाला हो। कैसा हो? अच्छा जल निकास का मतलब अगर बारिश हो तो बारिश का पानी उसमें टिके ना, बारिश का पानी आसानी से निकल जाए और वायु का संचार जो है मिट्टी में वह अच्छा रहे, ठीक है। और उसके साथ साथ जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं वह भूमि समतल हो। आगे बात करें, मिट्टी बारीक गहरी तथा पर्याप्त नमी युक्त हो जिससे बीज का अंकुरण अच्छा हो सके, ठीक है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? बारीक होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, यानी अच्छी जुताई होनी चाहिए, गहरी जुताई होनी चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी भी होनी चाहिए ताकि क्या है उसके बीज का अंकुरण अच्छा हो सके। बुआई के समय की बात करें तो आलू के बुआई का समय जो है जलवायु तथा प्रजातियों पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पे निर्भर करता है? जलवायु तथा प्रजातियों पर। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है, उसके साथ साथ अलग अलग प्रजातियां भी आलू की पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आलू की बुआई की जाती है। अगर अगेती किस्म की बात करें तो अगेती फसल 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक में बुआई शुरू कर दी जाती है। कब से कब की जाती है? 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुआई की जाती है। वहीं मुख्य फसल की बात करें तो यह 15 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक होती है। जिन स्थानों पर पाला पड़ने का डर नहीं रहता वहां नवंबर तक में बुआई की जाती है। कहाँ किस महीने तक में की जाती है? नवंबर महीने तक में भी बुआई की जाती है आलू की। कहाँ पे? जिन क्षेत्रों में पाला नहीं पड़ता है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई का समय की बात करें तो आलू का पर घाटियों में आलू बोने का समय फरवरी तथा ऊंचे स्थानों में मार्च अप्रैल में उचित होता है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो घाटी क्षेत्र होता है वहां पे आलू की बुआई के लिए जो है फरवरी का महीना जो होता है वो उचित होता है। अगर ऊंचे स्थान पे है तो वहां पे मार्च अप्रैल में बुआई करना उचित होता है। पहाड़ों पर शरद ऋतु की फसल की बुआई अगस्त महीने में की जाती है। कब की जाती है? अगर शरद ऋतु या शीत ऋतु की बात करें तो वहां पे बुआई अगस्त महीने में की जाती है। नीलगिरी पहाड़ियों की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियों पे आलू की 3 फसलें ली जाती हैं। आलू को पूरे साल भर उगाया जाता है, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एवं जुलाई अगस्त, ठीक है। आलू की बुआई जो है तीनों उसमें की जाती है। बीज की मात्रा की बात करें, सीड रेट एवं बीज की तैयारी की बात करें तो आलू के बीज की जो मात्रा होती है आलू के आकार तथा बुआई की विधि पर भी निर्भर करती है कि आलू का आकार कितना है, आलू का आकार छोटा बड़ा है या फिर हम किस तरीके से आलू की बुआई कर रहे हैं, दोनों पर यह निर्भर करता है, दोनों पर डिपेंड करता है। तो आलू के बीज की मात्रा की बात करें तो आलू के आकार तथा बुआई विधि के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। सामान्य रूप से 1 हेक्टेयर के लिए कितना? 1 हेक्टेयर के लिए 16 से 20 क्विंटल, कितना? 16 से 20 क्विंटल आलू के बीज की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर में बुआई करने। अगर हमें 1 हेक्टेयर, ठीक है, 1 हेक्टेयर में हमें क्या करनी है? आलू की बुआई करनी है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आलू के बीज की। और वह भी निर्भर करता है आलू की मात्रा और बीज की मात्रा और आकार पे, ठीक है। कतार पे आलू बोने पे आलू के अनुसार जो है वह बीज की मात्रा 6 कुंटल से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, ठीक है। कैसे करते हैं? काट कर, अगर आलू को हम काट कर बोते हैं, जैसे बड़ी आलू होती है तो उसको अगर हम काट कर बोएं तो फिर उस अवस्था में क्या होता है कि बीज की जो मात्रा होती है वो 6 से 8 कुंटल पड़ती है। अब बात करें सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो वह है शिमला में। कहाँ पे है? शिमला, कुफरी शिमला में है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो वो शिमला में है। दूरी की बात करें कि स्पेसिंग क्या होती है तो लाइन टू लाइन की बात करें कि अगर लाइन से लाइन की बुआई कर रहे हैं तो उसमें जो है 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए लाइन टू लाइन की। वहीं सीट टू सीट की बात कर रहे हैं तो 15 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे 20 टू 20 की होनी चाहिए। गहराई की बात करें तो गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हम प्रायः देखते हैं कि आलू की जो बुआई की जाती है वो मेड़ों पर की जाती है, ठीक है। उसको समतल जमीन पे लाइन खींच के आलू को बीज को रख दिया जाता है उसके तरफ, उसके बाद उसको दोनों तरफ से मिट्टी उस पर चढ़ा दी जाती है और एक ऊंचा बढ़िया मेड़ बनाया जाता है। तो उसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए आलू की बुआई की विधि 2 है। पहला है मेड़ों पे बोना। इस विधि में मेड़ बनाने से पहले यंत्र क्या करते हैं, इस विधि में पहले मेड़ बनाने वाले यंत्र से मेड़ बना ली जाती है, फिर 15 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आलू का बीज रख दिया जाता है। इसके बाद फड़ों की सहायता से दोनों तरफ से क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं, ठीक है। अगला है समतल भूमि में आलू बोना। तो इस भूमि में रस्सी से क्या करते हैं, पहले निशान लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हैंड हो या प्लांटर या फिर जूनियर से कूड़ बना लिए जाते हैं। क्या बना लिए जाते हैं, कूड़ बना लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आलू बोकर उसके बाद उसके तरफ दोनों क्या करते हैं, उसको मिट्टी से ढक देते हैं। क्या करते हैं, इसको मिट्टी से ढक देते हैं। मान लीजिए हमने ये लाइन खींची, ठीक है,
ऐसे मान लेते हैं कि हमने ये लाइन खींची, इसमें कोड बना लिया, इसमें आलू के बीजों को रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर दोनों तरफ से ऐसे मिट्टी डाल देंगे और फिर खेत को ढक देंगे और फिर क्या करेंगे, खेत को समतल कर देंगे। देसी हल तथा कल्टीवेटर से ऐसे कूड़ बनाए जाते हैं। ये जो कूड़ बनाए जाएंगे वो देसी हल से बनाए जाएंगे। उसके बाद इसमें बीज रख के मिट्टी डाल के फिर इसको समतल कर दिया जाता है, ठीक है। सिंचाई की बात करें तो आलू जो है, जैसा कि जानते हैं, आलू एक उथली जड़ वाली फसल है, ठीक है। तो इसमें सिंचाई की जो आवश्यकता होती है, फसल उथली जड़ वाली होती है, फसल होने के कारण या शीघ्र बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, उथली जड़ की होती है, तो इसे बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई का सबसे अच्छा समय वह होता है जब मृदा नमी 50% क्षेत्र पर हो और हल्की भूमियों में 5 से 6 सिंचाई होती है, ठीक है। तो सिंचाई कब करते हैं, जब मृदा में नमी 50% रह जाए, 50% नमी रह जाए, तो हमें उस समय क्या करते हैं, 5 से 6 सिंचाइयाँ करनी चाहिए। जब मृदा में 50% की नमी रह जाए तो आलू की सिंचाई करनी चाहिए। और जो हल्की भूमियां होती है वहां पे आलू की एक पूरी फसल लेने के लिए कम से कम 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। निराई गुड़ाई की बात करें तो निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाना, तो प्रथम निराई एवं गुड़ाई प्रथम सिंचाई के ठीक बात करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, उसमें निराई गुड़ाई खरपतवार को निकालने का जो समय होता है वो पहली सिंचाई के बाद करेंगे। मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करके बोने के 30-25 दिन बाद या फिर जब पौधा 15 से 25 सेंटीमीटर हो जाए तो प्रथम मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। क्या पौधे की जो ऊंचाई है वो 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। तो जो मेड़ बनाए होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको हम उस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं। और आलू के पौधे में मिट्टी चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे अर्थिंग अप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्थिंग अप बोला जाता है। पैदावार की बात करें या फिर यील्ड की बात करें कि 1 हेक्टेयर में आलू की कितनी पैदावार होती है, ठीक है। तो आलू की पैदावार उनके प्रजातियों पर तथा फसल के ऊपर निर्भर करती है। सामान्य रूप से जल्दी पकने वाली जो प्रजातियां होती हैं उनके औसतन पैदावार 200 क्विंटल पर से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है और पछेती प्रजातियों में 300 से 400 क्विंटल होता है। अगर अच्छी उपज प्राप्त करनी है, अच्छी प्रजाति का हम चयन कर रहे हैं और अच्छी देखभाल कर रहे हैं, तो उस अवस्था में हमें आलू की जो उपज है वो लगभग 500 से 600 क्विंटल भी प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त की जा सकती है। कीड़े मकोड़े या फिर इंसेक्ट या पेस्ट की बात करें तो आलू का माहू है, ठीक है। आलू का माहू जिसे एफिड भी कहते हैं, यह होता है हरे रंग का। यह करता क्या है, पत्तियों के रस को चूसता है, आलू के पत्तियों को रस को चूसता है। यह कीड़ा आलू की फसल में विषाणु रोग भी फैलाता है। क्या करता है, आलू की फसल में विषाणु रोग फैलाता है। रोकथाम की बात करें तो 10% दानेदार थीमेट को 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले क्या करेंगे, नालियों में ढककर मिट्टी से ढक देंगे, नालियों में डाल के। क्या करेंगे, देखिए आलू का माहू, ठीक है, आलू का एफिड, यह क्या करता है, यह आलू की पत्तियों को क्या करता है, रस चूसता है, ठीक है। क्या करता है, आलू की पत्तियों की रस चूसता है, यह वायरस द्वारा फैलता है। अगर हम इसके रोकथाम की बात करें तो इसको रोकथाम के लिए हमें 10% थीमेट, क्या करना है, 10% दानेदार थीमेट को 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से लेना है, उसे बुआई से पहले मिट्टी में मिला देना है। लीफ ऑफर की बात करें तो यह कीड़ा जो होता है यह पत्तियों के रस को चूसता है, आलू की जो पत्तियां होती हैं उसके रस को ये चूसता है और फिर यह क्या करता है, पौधों को, यह कीट जो है पौधों की ग्रस्त आरंभ में कीटग्रस्त पौधे की पत्तियां जो होती हैं क्या होती है, मुड़ जाती हैं। उसके बाद उसके किनारे क्या होते हैं, पीला पड़ना शुरू हो जाता है। इसकी रोकथाम की बात करें तो इसकी रोकथाम के लिए हमें मैलाथियान 50% और क्या करते हैं, 1:500 के अनुपात में 50 अनुपात में क्या करेंगे, पानी में मिला के 600 से 700 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर देंगे। आलू का कुतरा यानी कटवार्म, ये कीड़ा पौधे को जमीन की सतह से काट देता है। क्या करता है, पौधों को जमीन की सतह से काट देता है। रोकथाम की बात करें तो 25% मेटासिस्टाक इसी 1 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में मिलाकर पर हेक्टेयर की दर से 3-3 सप्ताह के अंतराल पे क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। डिजीज़ की बात करें, बीमारियों की बात करें तो आलू की जो सबसे भयंकर बीमारी होती है, 2 हैं, आलू का पछेती झुलसा और अगेती झुलसा, ठीक है। तो ये फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेशन में होता है, या पहले पत्तियों तथा तनों पर भूरे बैगनी धब्बे दिखाई देते हैं और साथ ही रोकथाम में देर होने पर यह फफूंद कंद तक पहुंच जाता है और सड़न पैदा कर देता है। फिर क्या होती है, आलू की फसल नष्ट हो जाती है, कंद में सड़न आ जाती है। अगेती झुलसा की बात करें तो एलिब्राइट है, अल्टरनेटिया सोलेनी है, कॉजेज है, और इसका प्रकोप जो है पत्तियों पर पीले भूरे रंग छोटे धब्बे पड़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसका जो लक्षण होता है अगेती झुलसा का, पत्तियां जो है पीले भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और अगेती जो है
अगेती झुलसे में पत्तियां पीले भूरे रंग और क्या कहते हैं, पत्तियों पर पीले भूरे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं। और पछेती झुलसे की बात करें तो उसमें क्या होती है, भूरी बैगनी धब्बे दिखाई देते हैं। क्या करते हैं, भूरी बैगनी धब्बे दिखाई देते हैं पत्तियों तथा तनों पर। अगेती झुलसा की बात करें या फिर दोनों जो झुलसा है, इनके रोकथाम के लिए हमें डाईथेन Z78, ठीक है, या फिर डाई M45 का 0.2% घोल बनाकर बोने के 40 दिन बाद 15 दिन के अंतराल पर 4 से 5 छिड़काव करना चाहिए। यदि मौसम में नमी है या फिर बादल हैं तो यह छिड़काव जो है, छिड़काव का अंतर 1 हफ्ते कर देना चाहिए या 6 दिन कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त टाइकोडर्मा, हर्जिनिया एवं स्टोनोज फ्लोरेसेंस अथवा दोनों का मिश्रण 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करना चाहिए। तो आपने देखा कि आलू में जो ये झुलसा रोग लगता है, आलू का देखिए प्रमुख जो रोग है, बीमारी है, यह है आलू का अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, ठीक है। पछेती झुलसा में क्या होता है, आलू के तने और पत्तियों पर क्या पड़ते हैं, बैगनी स्पॉट पड़ जाते हैं। अगेती झुलसे में क्या होता है, इनके क्या होता है, काले धब्बे पड़ना पत्तियों में शुरू हो जाते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है, डाईमीथेन M45 का प्रयोग करना है, उसको छिड़काव करना है। उसको अगर अधिक मौसम खराब है, मौसम में अधिक नमी है, तो उस अवस्था में हमें 6 से 8 दिन के बीच में भी इसका छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। और वहीं पे अगर इसके कीट की बात करें तो इसमें जो है आलू का माहू है और उसके बाद कटवाम है, ये सारे कुछ जो प्रमुख कीट हैं आलू का, उसके बारे में हमने चर्चा की। और आलू के लिए पर्याप्त जो तापमान होता है, उसके बात की है कि आलू का जब कंद बनना शुरू होता है तो वो उस समय का तापमान 7 से 8 के बीच में या 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। और आलू का कंद बढ़ना कब बंद होता है, जब तापमान 30 सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, तापमान जब बढ़ जाता है 30 सेल्सियस के आसपास तापमान हो जाता है, तब आलू में कंद बनना बंद हो जाता है। सिंचाई की बात करें तो आलू की सिंचाई हल्की भूमि में 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है आलू को। और आलू का बारे में हमने एक तरफ से डिस्कशन किया, बेसिक जानकारी ली। तो आज की जो हमारी क्लास होती है दोस्तों, प्यारे साथियों, ये यहीं पे हम आज के अपनी क्लास को विराम देते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।